कोरोना संकट के बीच रेलवे में बदलाव के लिए लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय रेलवे ने एक अहम फैसला लिया है। इसे कॉस्ट कटिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। रेलवे ने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही एक सेवा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का ऐलान कर दिया है। रेलवे की चरमराती आर्थिक स्थिति को फिर से पटरी पर लाने की कवायद के लिए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला है रेलवे के डाक मैसेंजर सेवा की परिपाटी को खत्म करने का। देखने में तो ये एक आम फैसला लगता है, लेकिन बताया जाता है कि इसका असर बड़ा व्यापक होगा। इससे रेलवे के साहबों के बीच खलबली मची हुई है। क्यों? क्योंकि ये फैसला ऐसा है मानो जैसे कहीं पे निगाहें तो कहीं पे निशाना। आप पलक झपकाते ही ईमेल के जरिए यहां से अमेरिका जानकारी भेज सकते हैं और वहां से भी कोई जानकारी ऐसे ही मंगवा सकते हैं। लेकिन रेलवे में संसद भवन के पास स्थित रेल भवन से इंडिया गेट के पास स्थित उत्तर रेलवे के मुख्यालय बड़ोदरा हाउस मैसेज ले जाने के लिए इस डाक मैसेंजर का इस्तेमाल होता है। यही नहीं, रेलवे के तमाम कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई और हुबली में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से भी यही मैसेंजर रोजाना संदेश लेकर आते जाते रहते हैं। कहने को यह काम फोन, फैक्स या ईमेल के जरिए भी हो सकता है, लेकिन तब भी इस व्यवस्था पर हर साल करोड़ों रुपए स्वाहा कर दिए जाते हैं। लेकिन अब रेलवे इस व्यवस्था को भी स्वाहा करने की तैयारी में है। रेलवे बोर्ड ने बीती 24 जुलाई को कहा कि अधिकारी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कम्युनिकेट करेंगे। रेलवे बोर्ड ने अपने निर्देश में कहा है कि लागत घटाने और प्रतिष्ठान से जुड़े खर्च बचाने के लिए रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होनी चाहिए। पर्सनल मैसेंजर या डाक मैसेंजर की बुकिंग तुरंत बंद होनी चाहिए। उनका कहना है कि इस निर्देश का पालन सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि इससे भत्तों, स्टेशनरी, फैक्स और इन पर होने वाले खर्च की बचत होगी। अंग्रेजों के जमाने से बकायदा डाक मैसेंजर की पोस्ट होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये पोस्ट सरेंडर होते गए। 13 लाख कर्मचारियों वाले रेलवे में अब ये गिनती के बचे हैं। अब यहां सवाल उठता है कि ये काम करता कौन है। दरअसल रेलवे को नजदीक से जानने वालों का कहना है कि हर महकमे के अधिकारी के कुछ कर्मचारी बेहद नजदीक होते हैं। वे ही इस सेवा के लिए चुने जाते हैं। इसके चुने जाने का कुछ फायदा भी है। एक तो फ्री में राजधानी एक्सप्रेस के एसी टायर में यात्रा होगी और दूसरा टीए मिलेगा, वो अलग से। अगर मैसेंजर के रूप में चपरासी गया तो उन्हें हर रोज 500 रुपए मिलते हैं। कोई थर्ड ग्रेड कर्मचारी या तो 800 रुपए और कोई गजेटेड अधिकारी गया तो उन्हें 1000 रुपए से भी ज्यादा की रकम मिलती है। अगर कोई कर्मचारी चेन्नई से कोई मैसेज लेकर दिल्ली आया तो उसे वापस कार्यस्थल पर लौटने में 7 से 8 दिन का समय आराम से लग जाता है। इतने दिन वह अपना काम तो करेगा नहीं, लेकिन सैलरी के अलावा पैसे लेगा, वो अलग से। इस एहसान के बदले वह सो कॉल्ड मैसेंजर सालों भर साहब के आसपास डोलता रहता है। बताया जा रहा है कि सिर्फ मैसेंजर व्यवस्था की वजह से हर साल रेलवे का करोड़ों रुपया फूंक दिया जाता है। रेलवे में अभी भी कई व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही हैं। रेलवे के ज्यादातर अधिकारी जब तक नौकरी करते हैं, बंगलों और प्यून की सुविधा लेते हैं। ये अधिकारी अपनी मर्जी के आदमी को बंगलो प्यून के नाम पर रेलवे में नौकरी पर लगवा देते हैं। 2-3 साल वह साहब के बंगले पर रहता है, फिर वह मन मर्जी की जगह पोस्टिंग पा लेता है और साहब के पास नया बंगलो प्यून आ जाता है। कुछ अधिकारी इसलिए भी डरे हुए हैं कि कहीं डाक मैसेंजर के बाद अब बंगलो पियोन की सुविधा को भी उनसे छीन न लिया जाए। खैर, जो भी हो, ये कदम रेलवे का सराहनीय तो माना जा सकता है।